वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को देखेंगे, जिसमें हम टोटल 100 प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, बालकों को विटामिन ए की खुराक क्यों दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटीओस शब्द से हुई। प्रोटीओस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, जिस प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटीओस से हुई है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों यह है ग्रीक भाषा का शब्द। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? तो प्रोटीन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह स्थिर रहती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस विधि का उपयोग व्यक्ति के आहार्य अंतःग्रहण का आंकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, 24 घंटे के आहार स्मृति, ये सभी दोस्तों विधियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य उपयोग निम्न पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर खाद्य उपयोग निर्भर करता है, जैसे कि स्वच्छता और अपशिष्ट निकास, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल और जैव उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 105 प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि है। गर्भावस्था की अवधि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि 9 महीने 280 दिन और 40 सप्ताह ये सभी गर्भावस्था की अवधि है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिला की पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आधारों पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला के प्रसव से लेकर 6 माह मतलब 180 दिन तक रोजाना IFA की किस रंग की गोली खाना आवश्यक है? तो IFA की कौन सी गोली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस रंग की गोली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग की गोली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सप्ताह से पहले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है? कोलेस्ट्रम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसकी व्याख्या हैं, तो आप पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जैसे गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन और गर्भाशय की आकार वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाने की अनुशंसित स्थान क्या है? तो अनुशंसित स्थान है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर डेल्टाईपेसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेट्रोवेलर गर्भाशय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली तिमाही के लक्षण हैं, तो पहली तिमाही के लक्षण कौन से हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, पहली तिमाही के लक्षण। सुरक्षित गर्भधारण के लिए एक महिला का उपयुक्त वजन कितना होना चाहिए? तो उपयुक्त वजन दोस्तों 55 ग्राम
किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, 55 किलोग्राम होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान जोखिम की स्थिति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्या हैं? जोखिम की स्थितियां हैं। गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में मां को स्तनपान कभी नहीं कराना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनसोदा होने पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई होती है, कितनी होती है अम्बिलिकल की लंबाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है, किसकी जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन सी, यूरिन की जांच की जाती है। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती के स्त्री का भोजन कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें उच्च कैल्शियम युक्त होना चाहिए एवं उच्च प्रोटीन युक्त। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, लौह तत्व की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं महिला सुपरवाइजर की, तो आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की अनुशंसित आहारीय मात्रा यानी आरडीए कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा HCG। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सभी प्रोटीन हार्मोन सिवाय किसके, सभी प्रोटीन हार्मोन्स हैं किसके सिवाय, किसे छोड़कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन को छोड़कर सभी प्रोटीन हार्मोन्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, सी और ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, आदतन गर्भपात का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, स्तनपान काल के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं औसतन कितना दुग्ध स्रावित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 750 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है आपका, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध पिलाया जाता है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह विधि कहलाती है संपूरक पोषण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, समय से पूर्व होने वाले शिशु का चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 129 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जैसे कि वजन 2500 ग्राम या उससे कम हो, संधि रेखाएं या पोंटेनेल्स चौड़ी, लंबाई 45 सेंटीमीटर या उससे कम हो। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है? चिन्ह है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव कक्ष की तैयारी में निम्न छोड़कर सभी शामिल हैं, क्या नहीं होना चाहिए तैयारी में? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडिएंट बार को बंद करें, ये छोड़कर सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य प्रसव के बाद क्लैंप गर्भनाल की अवधि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, डिलीवरी के कुछ मिनट बाद। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं में योनि का पीएच होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का ऑप्शन ए 3.8 से 4.5 तक।
दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विकासशील भ्रूण में पहला अंग कौन सा विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। ठीक है, हृदय सबसे पहले बनता है। पूर्णकालीन मानव गर्भावस्था की औसत अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 सप्ताह होती है। अगला है आपका गर्भावस्था की जोखिम रहित मानक जोखिम रहित मानक आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका गर्भावस्था की शुरुआती लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भधारण से पहले एवं उसके बाद एक महिला को फोलिक एसिड या आयरन की गोली का सेवन कम से कम कितने दिनों तक करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 दिनों तक करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका ICMR के अनुसार गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन फोलिक एसिड या आयरन की गोली की कितनी मात्रा सेवन करना चाहिए? कितनी मात्रा सेवन करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 570 माइक्रोग्राम एवं 570 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक गर्भवती स्त्री को रात्रि में कितने घंटे आराम करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 घंटे। अगला प्रश्न है आपका गर्भवती स्त्री को सोते समय क्या स्थिति रखना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाएं करवट पर सोना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री को प्रथम जांच कब करानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती स्त्री में कम से कम कितनी हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13 से 15 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका एक गर्भवती स्त्री का रक्तचाप यानी बीपी का रेंज क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 120/80। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका गर्भवती स्त्री का बढ़ा हुआ मानक वजन कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन डी 12 से 13 किलोग्राम बड़ा होना चाहिए। अगला है आपका गर्भवती स्त्री का विशेष वजन क्या होता है परिस्थितियों में बड़ा हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 16 किलोग्राम। पहली तिमाही तक एक गर्भवती स्त्री का कितना वजन बढ़ जाता है? कितना वजन बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका दूसरी तिमाही में एक गर्भवती स्त्री का कितना वजन बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 kg। अगला प्रश्न है आपका पूर्ण गर्भधारण अथवा प्रसव पूर्व कितना बड़ा हुआ वजन अपर्याप्त माना जाता है, जो एक खतरे का सूचक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 kg दोस्तों, जो कि एक खतरे का सूचक होता है। गर्भावस्था के दौरान किस एक शारीरिक क्रिया से बचना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका एक गर्भवती महिला के लिए प्रसव का क्या खतरे के संकेत माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या क्या खतरे माने जाते हैं? तो उपरोक्त सभी खतरे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक नर मादा जनन कोशिका में निम्न कितने अंडाणु बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 का ऑप्शन सी 1। अगला प्रश्न है आपका मानव जाति में लिंग निर्धारण निम्न में से किस विधि पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 का ऑप्शन सी तुम्बिका। अगला प्रश्न है आपका गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण अवस्था। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
156 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु के एक्रोसोम का क्या कार्य है? तो शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश करने में सहायता। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पिता का। अगला प्रश्न है आपका, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन्स है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 का ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव उम्र के अंत में क्या कहा जाता है? प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 का ऑप्शन ए अंडवाहिनी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? किसके परिणाम स्वरूप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर निषेचन। अगला प्रश्न है आपका, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंशानुगत। दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस नेक्स्ट वाली वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।